हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है हमारे टीवाई बीकॉम सेम 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज एंड सीए में जो टॉपिक हमारा चल रहा है सामने आप देख सकते हो। टीवाई बीकॉम सेम 5 मटेरियल कॉस्ट एंड मटेरियल कॉस्ट में टॉपिक चल रहा है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट अकाउंटिंग। लेक्चर नंबर आपको दिखेगा 28। प्लेलिस्ट में आप जाओ, लाइन टू लाइन आपको लेक्चर्स दिखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए, कल का जो टॉपिक, कल के जो सम्स था वो बेसिक था, मतलब स्टार्टिंग था, तो आज का थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाएगा, मतलब थोड़े से उसमें एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए पहला एग्जांपल देख लो भाई, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो गए हैं कल के सम से, जैसा मैंने बोला कंपेयर करोगे तो आप क्वेश्चन देखते पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। डिटेल्स पढ़ते हैं जरा। क्या अभी ग्रॉस सेल्स, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कल के जितने भी एग्जांपल्स प्रैक्टिस किया उसमें कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आया था, बट आज के सम में आ गया है। तो सिंपल सा देखो ना, सिंपल सा पहले आप क्या करो भाई, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बता दो। तो इसके लिए हर एक बच्चे को पता होना चाहिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। पहला क्या है भाई, पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले ढूंढना है हमें, पहले ये पता करना है भाई। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है पहले वो आप बताओ। फॉर्मूला है, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, फॉर्मूला है हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में ऐड हो जाता है हमारा परचेज, परचेज में ऐड हो जाता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि इस सब में दिया है तो लिखना पड़ेगा आपको, और माइनस कर दो आप क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेना, सुन लेना, समझ लेना, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चे ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सुन लो पहले, ये टॉपिक जो आपका है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, आप इसमें हमेशा ध्यान रखना चार ही चीज़ ढूंढना, चार चीज़ मिल जाए। अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट दिया है तो उसको इग्नोर कर देना, नहीं तो बच्चे परेशान होते हैं सर वो चीज़ क्यों दिया है, या उसका कुछ रीज़न है, उसका कुछ लॉजिक है भाई, गिवन पार्ट में दिया है तो कौन सा चार चीज़। ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है भाई, परचेज ढूंढना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर दिया है तो ढूंढ लो, नहीं दिया तो फिर इग्नोर ही होगा वो, एंड क्लोजिंग। स्पेशली जो चेंज करते हैं, जो घुमाते हैं, जो आपसे कन्फ्यूजन बोलते हैं ना, कन्फ्यूज करने की जो कोशिश करता है यूनिवर्सिटी आपके साथ, ओपनिंग को लेके, परचेज को लेके एंड क्लोजिंग को लेके, ये तीन चीज़ को लेके आपको कन्फ्यूजन में डालते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे कन्फ्यूजन में कुछ बच्चे आ जाते हैं, आ जाएंगे कि सर ये ग्रॉस सेल का कुछ यूज है। बिल्कुल नहीं, कहीं कुछ काम नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं भी नहीं आएगा। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है भाई, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक में हमारे दोनों स्टॉक आएंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो वहां पे सेल्स का कोई रिलेशन नहीं है भाई, सेल्स रिटर्न का कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों सिर्फ आपको दिए गए हैं। तो बच्चे को ज़्यादा यहाँ सोचना समझना नहीं है। इनका यूज़ कब आएगा, अगर हमें क्लोजिंग ढूंढना होगा, अगर हमें ओपनिंग स्टॉक ढूंढना होगा, अगर हमें परचेज ढूंढना होगा, तो आगे की जैसे एग्जांपल अभी देखना आएगा उसमें, तो वहां पे अपना माइंड सेट होना चाहिए। चार चीज हमेशा ढूंढना, इसीलिए बोला आपको। चार चीजों में से अगर कोई चीज मिसिंग दिख रही है तो हो सकता है उसका यूज हो, जो कि आगे अभी देखेंगे कौन से, ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग। बट हमें चारों चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, वैल्यू पुट करो। ओपनिंग स्टॉक 70,000, 70 प्लस परचेज कितना दे के रखा है, परचेज आ जाओ भाई, परचेज सामने ही दिख रहा है 3 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सामने दिख रहा है भाई 1, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ जाओ 85, प्लस कर लेते भाई 3 1 हो गया 4, 4 प्लस हो गया 470, 470 हो गया टोटल, माइनस कर देंगे 85,000, 385 आ रहा है, 385 आ गया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
कोई डाउट तो नहीं? अगर ये चीज़ क्लियर है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो देखो ना ज़रा सा आप बी पार्ट आप क्या ढूंढते हो? एवरेज स्टॉक। क्या ढूंढोगे? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, यही है फॉर्मूला। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक कितना सामने देखो ना, ओपनिंग कितना था 70, तो भाई हो गया ये 70,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 85 डिवाइड बाई 2। कैलसी ले लो, 70 प्लस 85,000 155 डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 क्या 77,500, यही आ रहा है 77,500। अब सिंपल सा देखो ना भाई, फॉर्मूला हमें पता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड कर दो एवरेज स्टॉक से, आपका आ जाता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, बोले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दोनों वैल्यू हमें पता चल गई है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो 385। चलो पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। सी स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का? याद कर लो आप लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। क्लियर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है देखो जरा, फॉर्मूला सॉरी वैल्यू देखो कितना था 385, तो लिखो यहाँ पे 385 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कितना दिख रहा है 77,500, डिवाइड कर दो भाई 385 डिवाइड बाई 77,500 किया 4.967, कितना आ रहा है पहले लिख देता हूं मैं। फाइनल आंसर जो हमारा आ रहा है 4.9677। तो ध्यान रखना पॉइंट के बाद 2 ही नंबर तक जाना है हमें, पॉइंट के बाद 1 2 तक ही जाना है। अब ये चेंज करते हैं, देखो जरा, पॉइंट के बाद तीसरा नंबर आपको देखना है, कितना है भाई 7। तीसरा नंबर अगर 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है, इस बहुत सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, लैंग्वेज बहुत सिंपल रख रहा हूँ। पॉइंट के बाद तीसरा नंबर अगर 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है, जैसे इस केस में कितना दिख रहा है 7, तो ये जो सेकेंड नंबर रहेगा भाई एक इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना। 6 है तो 6 की जगह आ जाएगा 7, 6 की जगह आ जाएगा 7। और मैंने बताया था हमेशा ध्यान रखना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में रहता है। क्लियर समझ में आ रहा है? 4.97 ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। नोट कर लो जरा आप इसको, नोट कर लो। जितने टाइप्स ऑफ सम बन सकते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो में, कंप्लीट करा के दे रहा हूँ आपका। नोट करो पहले आप इसको, क्वेश्चन सामने दिख रहा है। कंप्लीट फॉर्मूला याद कर लो भाई, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एंड आई थिंक अगर ये क्लियर है तो भाई टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल बन रहा है। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आज के। द फॉलोइंग फिगर्स डिटेल्स दे के रखा है, क्या फाइंड आउट करना जरा वो देखते भाई। स्टॉक टर्नओवर रेशियो ही फाइंड आउट करना है, तो मैंने पहले बताया भाई डिटेल्स पे मत जाओ, आप डिटेल्स पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको बोला था भाई 4 चीजें ढूंढो आप। कौन सी 4 चीजें याद होना चाहिए आपको? ओपनिंग स्टॉक सर दिया है, परचेज दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है, क्लोजिंग ढूंढो दिया है कि नहीं, क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। इसका मतलब जो बैलेंस टॉपिक हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं भाई, इनका कोई यूज नहीं है, इसके चक्कर में कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, क्यों गिवन पार्ट में है। इस टॉपिक में कब यूज आएगा? अगर चारों में से कोई मिसिंग दिख रहा है तो, कोई मिसिंग दिख रहा है तो भाई टेंशन है, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट अगर चारों मिल गया तो आगे टेंशन नहीं लेना है आपको, सीधा फॉर्मूले पे आ जाओ। चलिए आ जाओ। सबसे पहले अब तो याद ही हो गया वही सर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकालना है भाई, एवरेज स्टॉक वैल्यू पुटअप किया, आंसर निकाला। तो सबसे पहले ढूंढना क्या है? ढूंढना है सर कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, यही तो ढूंढना है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? फॉर्मूला है इसका बहुत सिंपल। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक, फॉर्मूला है भाई ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला है, सामने दिख रहा है आपको, यही फॉर्मूला है। वैल्यू पुटअप करते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया, देखो 30,000 क्लियर है, तो 30,000 लिखा, प्लस परचेस कितना दे के रखा भाई? परचेस सेकंड है 110 दिया है, 110 रख रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दे के रखा है? 10 है, 10 लिखा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक सामने दिख रहा है भाई 15। चलिए 110 140, 40 प्लस हो गया 150, 50 से माइनस किया तो 135 आएगा। बट कैलसी का यूज़ कर लूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस 10 किया, 150 में से 15 माइनस किया, 135 राइट आंसर। 135 आपका क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम नहीं है भाई तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड किससे करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड किससे करते हैं? डिवाइड करते हैं एवरेज स्टॉक, डिवाइड करते हैं एवरेज स्टॉक। एंड एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या बनता है आपका? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ये आपका फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है? सामने दिख रहा है 30,000, तो यहाँ पे लिखो आप 30,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 15,000 डिवाइड बाई 2। तो 30 प्लस 15 40, 45 हो गया भाई। 45,000 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 22,500 आएगा। डिवाइड करके देख लेते हैं, 45 डिवाइड बाई 2 किया, 22,500 आए। नोट कर लो पहले इतना, क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन देखो आप। सिंपल टॉपिक, आई थिंक हर एक बच्चे को लग रहा होगा, क्योंकि हमेशा COGS फाइंड आउट करते हैं एंड एवरेज स्टॉक वैल्यू अभी फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। चलो नोट कर लिया आपने, एवरेज स्टॉक भी देख लो आप। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। वैल्यू देखो जरा इसकी क्या है, 135 एंड एवरेज स्टॉक सामने दिख रहा है, तो ये कितना हो गया? 135 आपका COGS है। COGS कितना? 135। एवरेज स्टॉक कितना? 22,500 डिवाइड कर दो, 135 डिवाइड बाई 22,500 किया 6 टाइम, और याद रखना टाइम्स हमेशा लिख देना फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है क्या हर एक बच्चे को? आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल करते हैं सम को, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई सेम सम रखेंगे बच्चा परेशान, बच्चा बोरिंग सा फील करेगा। सर वही क्वेश्चन, इसलिए इजी क्वेश्चन रख रहे हो भाई। क्वेश्चन वही है, का पैटर्न थोड़ा सा बोलते ना कि लेवल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं। कुछ बच्चे जरूर कन्फ्यूजन में आएंगे, बट टेबल मैं पहले से बना के रखा हूँ तो शायद समझ जाए। क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या डिटेल्स दे के रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछा जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा 4 चीज़ें आपको ढूंढनी है, ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग। जिसमें से मैंने बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ हिंट है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में भी ज़्यादा मत सोचो। ये 3 चीज़ें हमेशा लेकिन ढूंढना पड़ेगा अपने को। अब ये क्वेश्चन पे जरा देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। ओपनिंग स्टॉक सर दिया है, क्लोजिंग दिया है, सेल्स है रिटर्न इनवर्ड है, परचेज मिसिंग है
और परचेज मिसिंग है, इसका मतलब परचेज ढूंढना पड़ेगा अपने को। और देखो ना, परचेज वैसे डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख देता, बट मुझे लगता है हर एक बच्चे को ट्रेडिंग अकाउंट पता है, तो वहां से समझना चीज़ों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। डेबिट साइड आप क्या लिखते हो सर? पहले तो लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक, इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है हमारा परचेज, यही तो आता है। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है भाई? परचेज। ये तो कंपलसरी, वैसे ही बोलते हैं ना, रट्टाफिकेशन कराया गया था, ओपनिंग परचेज रट लेना। एंड इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट कहीं भी एक्सपेंसेस वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाई बैलेंस जो हमारा रहेगा वो सीधा ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अब एक डाउट हो सकता है, सर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों हो सकता है, ग्रॉस लॉस भी उसको हो सकता है, बट यहाँ पे देखो ना ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट ही होगा, ये चीज़ समझ लो। क्रेडिट में सेल्स आता है, बट यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन कर रहे हैं आपको कि सेल्स का दोनों अलग अलग दिया है, कैश सेल्स भी दिया, क्रेडिट भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पैटर्न तो लिखोगे वही। तो यहाँ पे आप लिखो भाई कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना है? 80,000। एक चीज मिसिंग मैंने कर दिया, क्या लिखना है? सेल्स। सेल्स दो हैं तो अंडरलाइन में कर दूंगा। पहला है कैश सेल्स, सेकंड है क्रेडिट सेल्स। अमाउंट देखो जरा, कैश सेल्स कितना है? 80,000। क्रेडिट सेल का अमाउंट लिखो। क्लियर है? बट एक चीज यहां पे देखना, रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब ये हमारा सेल्स रिटर्न होता है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। इनवर्ड, वैसे नाम ही बता रहे भाई इनवर्ड, जो सेल किया था इनवर्ड हुआ आया है, तो इसका मतलब है ये हमारा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड ये क्या होता है? माइनस होता है। ये तो बहुत पहले ही आपने पढ़ा होगा। कितना माइनस होगा? 10,000। चलिए 280 प्लस करो भाई, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट ऐड हो गया, 280 हो गया, माइनस 10 कर दिया, 270 हमारा फाइनल सेल आ रहा है। किसी को डाउट नहीं? ये तो बहुत बेसिक चीज मैंने बताया भाई, कैश सेल क्रेडिट सेल ऐड हो जाएगा, और अगर कोई रिटर्न हुआ तो रिटर्न माइनस हो जाता है, और ये हमारा नेट सेल आ रहा है, जिसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं। सेल आ गया, और लास्ट में क्या आता है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सब में दिया भी गया है। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया भाई? 30,000। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए, अगर क्लियर है तो एक इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारी बोली गई है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। जेपी ध्यान रखना, हमेशा सेल्स पे निकाला जाता है। अब एक कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो आपका नेट सेल होगा उसी पे निकाला जाएगा, ध्यान रखना, ग्रॉस पे नहीं निकलता है हमेशा, फाइनल नेट सेल पे ही जीपी निकलेगा। नेट सेल मीन्स आउटर कॉलम में जो आपने लिखा है। तो 270 पे भाई, 270 पे जीपी हमारा कितना परसेंट है? जीपी हमारा है सर 25%। कैलसी ले लो भाई, 270 पे 25% लिया, 67,500 आया। मुझे लगता है हर एक बच्चे का यही आया होगा, यही आया है। और यही अगर आया है तो सम को, सॉरी ओपनिंग स्टॉक तो हमने लिखा ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो दिया ही था ना सब में। ओपनिंग स्टॉक 25,000, ओपनिंग स्टॉक 25। अब क्या बच रहा है हमारा? सिर्फ परचेज बचा है। टैली करेंगे परचेज मिल जाएगा। कैसे? ध्यान रखना, 270 प्लस ये 30 कितना हो गया भाई? 3। तो इसका मतलब है इतने पे टैली हो जाएगा। टोटल लेते हैं, 25,000 प्लस 67,500 किया, सॉरी 25,000 प्लस 67,500 किया, 92,500 माइनस कर दूंगा 27,500। क्लियर है? नहीं क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 67,500 किया, 67 270 इंटू 25%, 67,500 प्लस 25,000 किया, 92,500 माइनस कर दूंगा बैलेंस। बैलेंस कितना भाई? 3,00,000, 27,500। फाइनल कितना ये परचेज आ रहा है, जरा देखते हैं भाई, 27,500 परचेज मिल गया।
अब परचेज मिल गया तो आगे का कॉन्सेप्ट हमारा सिमिलर ही चलेगा। सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए था, ये टेबल पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट था। टेबल मैंने इसलिए सिखाया कि भाई आसान पड़ जाएगा। अगर किसी बच्चे को देखो शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए, मतलब यही चीज़ जो हमने टेबल पैटर्न में किया है, ये ना करके बहुत सारे बच्चे सीधा फॉर्मूला लिख देते लाइन से, बट उससे अच्छा मुझे लगता है कि ये वाला पैटर्न ट्रेडिंग अकाउंट हर एक बच्चे ने पढ़ा होगा तो इतना तो पता होगा, सर यहाँ पे सेल्स आता है, क्लोजिंग आता है, ओपनिंग, परचेज एंड जीपी आता है, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आए तो वो आता है। तो ये पैटर्न से टेबल से करना हमारे लिए काफ़ी आसान बन जाएगा। अगर ये चीज़ आपने कर लिया है तो आगे के कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी सिंपल बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करते हो, हमेशा फाइंड आउट करते हैं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही तो फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं यहाँ पे, तो लिखना ही नहीं है, माइनस क्लोजिंग कर दो। जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो लिखना ही नहीं है। चलिए अमाउंट टेबल से देख के लिख दो, टेबल ले लो भाई। चलिए सामने दिख रहा है ना। अब ओपनिंग स्टॉक कितना दिख रहा है? ओपनिंग स्टॉक 25,000। परचेज कितना दिख रहा है? 27,500 माइनस क्लोजिंग कितना दिख रहा है? 30,000। यही तो है। चलिए प्लस माइनस करते हैं, कितना? 25,000 प्लस 27,500 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 30,000, 2,02,500। ये क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया तो हम ढूंढेंगे बी, कौन सा? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक ढूंढना है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे लिए? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है? सामने दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक 25,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक सामने दिख रहा है 30,000, तो भाई 30,000 डिवाइड बाई 2, तो करते हैं वैल्यू 25,000 प्लस 30,000 प्लस 55,000 आया, कितना आया? 55,000 डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 किया, 27,500 आ रहा है। एवरेज स्टॉक कितना है? 27,500। फॉर्मूला पुट करते हैं, क्या करेंगे? फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका? जो फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, कौन सा? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, यही तो है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया था? देखते हैं ऊपर, 22,500 कितना आया है? 22,500 डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक सामने दिख रहा है 27,500, डिवाइड करते हैं भाई, 202,500 डिवाइड बाई 27,500 किया, 7.3636 ऐसे ही आ रहा है। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या बताया गया था, पॉइंट के बाद तीसरा नंबर क्या है? 3 है। तो मैंने आपको रूल क्या बताया था? पॉइंट के बाद तीसरा नंबर अगर 5 है या फिर 5 से ज़्यादा है तो ही इंक्रीज करना है, 5 से छोटा है तो कुछ चेंज नहीं करोगे। अब यही फाइनल आंसर लिखोगे और आगे लगा दोगे टाइम्स। क्लियर है क्या? समझ में आया? नोट कर लो, पहले तो नोट कर लो आप लोग इसको। क्लियर है? नोट करिए आप इसको। क्वेश्चन देख लो आप लोग, क्वेश्चन देख लो आप।
क्वेश्चन के बाद ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही था, क्योंकि ये टेबल में अगर आपने परचेज ढूंढ लिया कैसे निकालना है तो आगे का टॉपिक आपके लिए सिंपल था। चलिए नोट कर लिया इतना। अब आगे का तो टॉपिक वैसे भी काफ़ी सिंपल ही है, क्योंकि ये तो सेम चीज़ हम करते आए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा ढूंढना है यानी एवरेज स्टॉक। फॉर्मूला वही है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक किया तो फाइनल आंसर निकल गया। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चे को ज़रूर शेयर करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है तो एटलीस्ट एक पॉजिटिव कॉमेंट ऐड कर दिया करो। कोई सजेशन देना है, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो ज़रूर ऐड किया करो, जिससे सर को इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग के लिए भाई रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट हैं उसकी भी सीरीज लेके आते रहें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।